तो मेरा नाम डॉक्टर नेहा राय है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। तो मेरा नाम डॉक्टर हृदय साकिया, ही इज़ ऑल्सो न्यूरोसर्जन है। हमारा आज का मुद्दा था कि लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर, जो हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट, ऑलरेडी आधी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, आधी चीज़ें हम करके और चीज़ें कमिंग टाइम में ला के प्रॉपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं इस जगह को। हमारे यहाँ पे ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं, ट्रॉमा हो गया या किसी ब्रेन और स्पाइन का ट्यूमर होता है, कोई फ्रैक्चर्स होते हैं, साथ में स्ट्रोक होता है जिसको अधंग होना बोलते हैं। इसके अलावा जो सारी मूवमेंट डिसऑर्डर जो मैंने आपसे पहले बात की थी, उन सब बीमारियों का इलाज अब हमारे सेंटर में पॉसिबल है। एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसलिए है क्योंकि जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ट्रॉमा के लिए हमको इमीडिएट इन हाउस सीटी, MRI, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिर्फ पेशेंट को कभी ब्रेन इंजरी ना हो के और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ हैं जो मिलके पेशेंट का एक क्यूमुलेटिव केयर दे सकते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਕਲ गले के पिछे होता है सर्वाइकल, तो पीछे होता है लंबर थल्ले नूं, तो किसी भी लैवल ते अगर डिस्क बाहर निकल के आस-पास ही नाड़ां नूं दबण लग जाती है, उसके करके सानूं हत्थां दे विच सुन्नपन आंदा है तो कीड़ियां या सूइयां जिवें चुभदियां। इनीशियली ਇਹਦੇ स्टेजेस होंदे हैं, 1-2 तक स्टेज तक आप मेडिसिन नाल पेशेंट नूं काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। उस तो अलावा अगर बहुत ये चीज़ वध जाती है कि पेशेंट नूं चलन तुरन विच दिक्कत आवे, कोई काम करन च दिक्कत आवे या फिर हत्थ पैरां दे विच कमज़ोरी डेवलप होने लग जाए, उस चीज़ ते विच हमें सर्जरी के बारे सोचना चाहिए डिस्क की। एंड डिस्क की सर्जरी आजकल बहुत ही सेफ है। नाल जैसे सर ने पहले दस्या मिनिमल इन्वेजिव भी ऑप्शनस आ गए, बिल्कुल छोटे चीरे नाल आपां डिस्क नूं बाहर कट के पेशेंट नूं आराम दे सकते हैं। कई बीबियां सियालां दे विच ठंडे पानी नाल हत्थ धोंदियां, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ डिस्क वाली तकलीफ नहीं होती। डिस्क वाली तकलीफ होगी तो सारा दिन मरीज ਨੂੰ तकलीफ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैम ये ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਕਦੇ ਆ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ डेवलप हो गई है, तो वो टाइम है। या और साथ में अगर कोई उनको पेशाब दे कंट्रोल जा रहा है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है, पर इवन दिस नॉर्मल जो वीकनेस आने लग गई नाल दी नाल डॉक्टर को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और कितनी देर के बाद डॉक्टर के हाथ से भी ये सब निकल जाती है चीज़ें, कितना लेट करते हैं मरीज? डॉक्टर के हाथ से तब तक नहीं, मरीज़ अगर आ रहा है तो हम कुछ ना कुछ हेल्प हमेशा प्रोवाइड कर सकते हैं। बात यह है कि मरीज़ किस स्टेज पर आ रहा है। मेरे पास अगर पेशेंट आएगा ही कि उसका इतना महीनों से अभी सभी बिल्कुल ही आप बोलोगे पैरालिटिक्स टाइप हो गया है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, या फिर पेशाब पे कंट्रोल ख़त्म ही हो चुका है, उस चीज़ को रिवर्स करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एक लेवल तक कुछ फ़ायदा दे सकते हैं सर्जरी से, बट एक बार जब ये चीज़ डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो जाती है उसको रिवर्स करना फिर किसी के हाथ में नहीं है। अचानक से अगर होता है यस, तो 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। नहीं, जैसे आपने पूछा ना कितना टाइम के अंदर। नाम अपना? आई एम डॉक्टर ऋदीप शेखर, मैं सीनियर न्यूरोसर्जन हूँ यहाँ पे। तो आपका जैसे सवाल था, आपने पूछा कि कितने टाइम के अंदर सर्जरी होना चाहिए। जैसे एक्यूट अगर अचानक से हो गया किसी को, जैसे फुट ड्रॉप हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा केसेस में हम लोग नॉर्मली 48 आवर्स के अंदर सर्जरी होना चाहिए। जैसे यूरिन का भी जैसे कंट्रोल चला गया तो 48 आवर्स के अंदर सर्जरी होने से सक्सेस रिकवरी होने ज़्यादा अच्छा होता है। एक चीज़ और बताइए सर, इन लक्षणों के साथ जैसे मरीज कोई RMP डॉक्टर है या BMS डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर को चेकिंग कराते रहते हैं, वो कितना खतरनाक होता है ये बताते हैं? हाँ, उसको दिखाना चाहिए। हाँ, उसमें तो देखिए जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है आप लोगों को बता ही दिया, जैसे टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है, सुनापन हो गया, बैलेंस में वो ना वीकनेस आ जाना, ये सब सिम्टम से न्यूरोलॉजिकल जो भी है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट? हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट। थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये सर्जरी का नाम है। इस फिगर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे लीड्स जो लिखा है, बिल्कुल बारीक लीड्स होते हैं। इसको हम एक सेंटर ऑफ द ब्रेन, हर डिजीज के लिए एक अलग टारगेट होता है ब्रेन का, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज पेशेंट को जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम एक टारगेट में लीड्स को फुल डालते हैं और एक बाहर वायर के थ्रू चेस्ट में जो पल्स जनरेटर लिखा है दैट्स कॉल्ड पेसमेकर, जो नॉर्मल कार्डियक पेसमेकर्स भी देखे होंगे आप लोगों ने, उस पे है।
So we connected with the pulse generator और the pacemaker normal terms में. ये सारी चीज बाहर से कुछ दिखती नहीं है, सब स्किन के नीचे होता है. पेशेंट को फील होगा, पर कोई पेशेंट को देखेगा उसे कुछ नजर नहीं आएगा. So इस पेशेंट, जैसे मैंने आपको समझाया, थिन टाइनी वायर्स हम टारगेट एरिया में प्लेस करते हैं कि ब्रेन की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको अटेन कर सके मिनिमल करंट देके थ्रू पेसमेकर. दिस इज कॉल्ड न्यूरो स्टिमुलेटर डिवाइस. अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे तो पार्किंसन सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, पेशेंट ऐसा आपको टिपिकल ऐसे पोस्चर में दिखेगा, वेरी स्लो मूवमेंट्स, ट्रेमर्स या कंपन होता रहता है हाथ में, शरीर में, पैरों में, बोलने में कंपन होता है. उसको क्या बोलता है मरीज समझ में नहीं आता है किसी को. दूसरा होता है अकड़न, बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है. अगर वो वॉलेंटरली कुछ हिलाना चाहे अपने आप से, वो अपने हाथ पैर हिलाने में असमर्थ हो जाता है एक लेवल के बाद, अगर वो दवाइयां नहीं ले रहा है तो. दूसरी पिक्चर जो आपको दिख रही है, ये आप देख रहे हैं पेशेंट टेढ़ा है, यहाँ पे झुका हुआ है, ये होता है डिस्टोनिया. नेक बिल्कुल ही टर्न हो जाएगी, पेशेंट सीधा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. इसको बोलते हैं हम डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया. ये बॉडी का डिस्टोनिया है, बॉडी टेढ़ी हो चुकी है जैसे देख सकते. तीसरा आपको जो ये दिख रहा है दैट इज ट्रेमर और कंपन. देखा होगा हाथ कांपते रहते हैं कॉन्स्टेंटली किसी के, तो ये मेन कंडीशंस है जिसमें हम ये सर्जरी पेशेंट को ऑफर करते हैं.